नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी। गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों से कोरोना को लेकर की चर्चा। स्वास्थ्य विभाग, कमिश्नर और 4 जिलों के डीएम बैठक में रहे मौजूद। गोरखपुर में प्रशांत किशोर के वायरल ऑडियो पर बोले रवि किशन, बंगाल में बुरी तरह से हार रही ममता बनर्जी, अधिकतर जगहों पर ममता की हार तय। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बड़ा ऐलान, बिना मास्क वालों को दुकानदार ना दे सामान, खुद दुकानदार नहीं लगाएंगे मास्क तो होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में कोरोना बढ़ते मामलों पर अहम बैठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिम्स हॉस्पिटल में की समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिम्स हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, हॉस्पिटल में कोरोना की तैयारियों पर लिया जायजा। झांसी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर बोले मंत्री, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द ही सभी कॉलेजों में उपलब्ध कराई जाएगी इंजेक्शन। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला कोरोना पॉजिटिव, आनंद स्वरूप शुक्ला ने खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण समिति की पहली बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा समेत ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य रहेंगे मौजूद। राम मंदिर की नींव में भरी जाने वाली ईएफएम पर लगेगी मुहर। यूपी में 24 घंटे में 9,695 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में यूपी में 37 मरीजों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,934 नए केस। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों की चूड़ी जलकर राख, आग लगने से एक कार भी जलकर राख। कानपुर में पुलिस की सराहनीय पहल, मुस्लिम परिवार की मदद की, सरकारी गाड़ी से भेजा रेलवे स्टेशन। कानपुर में लगाए नाइट कर्फ्यू। मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू का दिखा मिला जुला असर, ज्यादातर बाजारों में दुकानें खुली रही, जानकारी के अभाव में व्यापारियों ने खोले रखी दुकान। नाइट कर्फ्यू पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी, पुलिस लगातार लोगों से घरों में रहने की कर रही अपील। पुलिस अधिकारी शहर में गश्त कर ले रहे फीडबैक। 16 अप्रैल तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू। बिजनौर में बंद कमरे में युवक ने लगाई फांसी, मृतक की जेब से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। मृतक ने पड़ोसी महिला पर लगाया आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, थाने से 10 कदम की दूरी पर जमकर चले लात घुसे। अवैध टेम्पो स्टैंड संचालक ने वसूली की चक्कर में की पिटाई। आगरा में ऑफिसर कॉलोनी के पास लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झांसी में कोरोना का कहर जारी, झांसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पुलिस ने कई इलाकों में किया गश्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर जिले के पुलिस लाइन के मैदान में बिजनौर पुलिस अधीक्षक में यूपी का पहला नया प्रयोग किया है, जिसमें ग्राम के चौकीदारों को हाईटेक किया जा रहा है। एसपी ने जिले भर के 1000 से अधिक चौकीदारों को ग्राम प्रहरी का दर्जा दिया है। इतना ही नहीं, उनको हाईटेक करते हुए सभी को लाठी, सीटी, आई कार्ड, साफा आदि से नवाजा गया।
मुरादाबाद के डीएम राकेश सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। डीएम कार्यालय से रहने वाले कर्मचारियों का हुआ कोरोना टेस्ट। गोरखपुर में रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक लग सकता है नाइट कर्फ्यू। बढ़ती संख्या को लेकर लिया जा सकता है अहम फैसला। हाथरस जिले के जिरोली गांव में हाई टेंशन तार टूटने से गेहूं की फसल में लगी आग। करीब 15 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कानपुर पहुंचे। चुनाव संचालन समिति की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। कानपुर नगर ग्रामीण के वार्ड प्रभारियों के साथ की बैठक में पंचायत चुनाव को जीतने की बनाई रणनीति। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के बाद वाराणसी की काशी विश्वनाथ परिसर में बने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। गुरुवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में विवादित ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के आदेश दे दिए गए। तो हम बाबा के मंदिर को रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण से जमीन के धार्मिक स्वरूप का चलेगा पता। वहीं 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन का सर्वे होगा। तो हम बाबा के मंदिर। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र में बड़ी गेहूं की फसल में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखीमपुर खीरी जिले के फुलबेहड़ थाना के सिसोरा गांव में खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग। आग की चपेट में आया पोल्ट्री फार्म। 10,000 से अधिक मुर्गियां मरी। पंचायत चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीएम शंभू कुमार ने नामांकन से पहले ही 17 दबंगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया। जबकि 60 से अधिक आरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर भी किया गया है। डीएम द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बाद दबंगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मच गया है। जनपद बहराइच के 1053 ग्राम पंचायतों एवं 64 जिला पंचायत सीटों के लिए 17 अप्रैल को नामांकन और 29 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया होनी है। आगरा में पंचायत चुनाव में लगातार प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्योंकि यह चुनाव गांव का है और सीधे तौर पर एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो प्रत्याशी निर्विरोध भी जीतना शुरू हो गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो इनकी कुल संख्या 9,180 है, जिसमें 6,441 निर्विरोध जीत पक्की है। कानपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर है हेमंत मोहन, जिनकी दवा कोरोना मरीजों पर रामबाण साबित हो रही है। खुद कानपुर आईजी ने इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर हेमंत की दवा से उनके बहुत से पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से ठीक हुए। डॉक्टर के क्लिनिक में 24 घंटे मरीजों की भीड़ लगी रहती है। उनकी क्लिनिक पर कोरोना से बचाव के लिए भी मरीजों का तांता लगा रहता है। लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में तीमारदारों का हंगामा। तीमारदारों ने जमकर की तोड़फोड़। डॉक्टरों को इमरजेंसी से भागना पड़ा। गाजीपुर में धारदार हथियार से महिला की हत्या। नाराज परिजनों ने किया हंगामा। सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। एसपीडीएम कार्यालय के पास सड़क किया जाम। वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मामला। मंदिर पक्ष के वार्डी हरिहर पांडे को मिली धमकी। हरिहर पांडे को जान से मारने की मिली धमकी। कोर्ट के फैसले के बाद मिली धमकी। हरिहर पांडे ने पुलिस से की शिकायत के बाद हरिहर पांडे को मिली सुरक्षा। मंदिर को का निर्माण तो हम क्या कराएंगे, बाबा स्वयं कराएंगे। आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद। अम्बेडकर नगर में सड़क हादसे में मासूम की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम किया सड़क। घंटों जाम रहा नरियान बिढ़ड़ मुख्य मार्ग। ग्रामीणों का आरोप सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस।
पुलिस के नहीं पहुंचने से ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। एसडीएम और सीओ ने लोगों को समझाकर खुलवाया जाम। अलीगढ़ में नहीं थम रहा लफ्जियात, धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से की शादी, 2 साल तक आरोपी बहलाता रहा और बोलता रहा झूठ। पोल खुलने पर धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में दी तहरीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में मैक्स गाड़ी डिवाइडर से टकराई, टक्कर के बाद पलटी मैक्स गाड़ी, पुलिस ने दोनों घायलों को निकाला बाहर, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह की गुंडई, नामांकन वापस में लेने के लिए पूर्व प्रधान में दी धमकी, प्रत्याशियों के घर पहुंचकर पूर्व प्रधान ने दी धमकी। कानपुर देहात में फांसी से लटका मिला छात्र का शव, मृतका की मां और मामा ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब का जखीरा किया बरामद, सैकड़ों बोतल अवैध शराब बरामद, गाड़ी छोड़कर फरार हुए शराब तस्कर। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मृतक का अभी तक नहीं हो सका शिनाख्त। कानपुर में घर में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। और में दबंगों की गुंडई, मामूली विवाद में दबंगों ने लगाई आग, लाठी डंडों से की पीड़ित की पिटाई, आग लगाते और तमंचा लहराते वीडियो हुआ वायरल। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, कोरोना काल में लापरवाह बने हुए हैं लोग, कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, बिना मास्क सब्जी मंडी में घूम रहे लोग। कुरान की 26 आयतों को हटाने का मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को करेगा सुनवाई, जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता में पीठ करेगी सुनवाई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दायर की याचिका, कहा कुरान की 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है, ऐसी दलील जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, लापरवाह बने हुए हैं लोग, कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां, बिना मास्क बाहर घूम रहे हैं लोग। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, राजधानी में कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद, उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीकाकरण बंद, लोग नहीं कर रहे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। मेरठ में कोरोना काल के बीच परीक्षा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बनाया गया 215 सेंटर्स, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रही एंट्री। उन्नाव में कोरोना का कहर जारी, 4 दिनों में 200 से ज्यादा केस, पुलिस लोगों को कर रही है जागरूक, पुलिस ने 794 लोगों का काटा चालान, 3,37,000 रुपए वसूला। जालौन में गेहूं के खेत में लगी आग, 5 बीघा फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भदोही में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कई इलाकों में निर्वाचन अधिकारी से की बैठक, प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच चौपाल का आयोजन। शाहजहांपुर में पानी की टंकी पे चढ़े बिजली कर्मचारी, नौकरी से निकाले जाने से नाराज है कर्मचारी, सदर बाजार इलाके का मामला। हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, गुड़ व्यापारियों को मारी गोली, लूट का विरोध करने पर मारी गोली, घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में प्रेमी को घर बुलाकर जिंदा जलाया, प्रेमिका ने घर बुलाकर जिंदा जलाया, मां और बहनों के साथ मिलकर जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमी की मौत, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
ऋषिकेश में गंगा में 4 शव मिलने से हड़कंप। एक शव त्रिवेणी घाट से बरामद। बैराज जलाशय में तैरता हुआ मिला शव। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तपोवन त्रासदी में लापता मजदूरों के हो सकते हैं शव। चारों शवों की नहीं हो पाई शिनाख्त। मसूरी में कोरोना गाइडलाइन को लेकर बैठक। जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम की बैठक। कोरोना गाइडलाइन के बारे में दी जानकारी। एसडीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। 12 राज्यों में सबसे अधिक कोरोना के केस। बाहर से आने वाले लोगों को कोविड सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दूसरे मुकाबले में पिछले बार की उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स और 3 बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। दोनों ही टीमें नियम के तहत न्यूट्रल वेन्यू यानी कि मुंबई के वानखेड़े मैदान में भिड़ेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की अगले महीने शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले शिक्षकों को टीका लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार की हाल ही में हुई बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये प्रस्ताव जारी किया गया। कोरोना संक्रमण से छात्रों को बचाने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों और कर्मियों को टीका देने की योजना। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होना बाकी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान पिछले एक दशक में सबसे कम दर्ज किया गया। इस वजह से सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी सप्ताह तक बादल छाए हुए रह सकते हैं। भारत में शुक्रवार को चीन के साथ 11वें दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। देश के उत्तर में चीन से सटी एनएसी की निगाहबनी करने के लिए भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ करीब 10,000 और जवानों की तैनाती कर दी है। माउंटेन स्ट्राइक कोर को मजबूत करने का मकसद पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के बजाय चीन से सटी सीमा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फेसबुक के बाद अब प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के 50 करोड़ यूजर्स के डेटा चोरी का मामला सामने आया है। लोग अभी 53.3 करोड़ उपभोक्ताओं के डेटा लीक को पचा नहीं पाए कि अब लिंक्डइन पर सेंधमारी की गई। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण की 44 सीटों पर मतदान जारी, जिसमें हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार की सीटों पर वोटिंग की जाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार रात एक कोविड हॉस्पिटल में आग लगी। इसके चलते एक महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,44,829 नए मामले सामने आए। वहीं 773 लोगों की जान चली गई। नॉर्वे की पुलिस ने प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया है। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्हें अपने बर्थडे पार्टी पर आयोजित जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। रिलायंस जियो ने भारतीय एयरटेल के साथ ट्विन सर्कल में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए सौदा किया है। इससे इसके रिलायंस जियो आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में भारतीय एयरटेल के 800 मेगा शॉट्स बेड की कुछ साझेदारी की जाएगी। सैमसंग में भारतीय बाजार में 28,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर अपना नया स्मार्ट मॉनिटर लॉन्च किया गया। स्मार्ट मॉनिटर 2 मॉडल में उपलब्ध कराए गए। बीएसएनएल का सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान प्राइवेट कंपनियों को जोरदार टक्कर दे रही है। बीएसएनएल के 47 रुपये के रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 24 घंटे की कॉलिंग फ्री दे रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की रिलीज भी पोस्टपोन कर दी गई। डायरेक्टर विक्रम भट्ट की साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज विसात खेल शतरंज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सीरीज 15 अप्रैल को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो जाएगी।
चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।